यूपी में गन्ना भाव बढ़ाने की मांग तेज। नरेश टिकैत बोले सरकार निभाए अपना वादा। दरअसल उत्तर प्रदेश में किसानों की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसानों को गन्ने के भाव की चिंता सताने लगी है। किसान संगठनों से लेकर बड़े नेताओं तक ने सरकार को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि अगर इस बार गन्ने का भाव नहीं बढ़ा गया तो इसका असर आने वाले चुनाव पर साफ देखने को मिलेगा। किसान नेता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादा किया था कि गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति कुंतल किया जाएगा। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान किया था, लेकिन सत्ता में आए अब करीब 11 साल हो चुके हैं और आज भी किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपये नहीं मिल पाया। गन्ने का भाव तो आप लोग लगा लो, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मेरठ की एक पंचायत में एक रैली में कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होगा। 11 साल हो लिए, 2014 को 11 साल हो लिए, आज 370 रुपये अटक रहा हो भाव। पंजाब है, पंजाब में सोच कर देखो, पंजाब में 401 रुपये का रेट है। किसान को बिजली फ्री है वहाँ से। हालांकि हम फ्री के भी इच्छुक नहीं, पर यह तो आवाज़ उठानी पड़ेगी जी हमें कोई बचत नहीं हो रही। बिजली की भी बात है, स्मार्ट मीटरों की भी बात है, पेराई सत्र शुरू हो रहा, इसकी भी बात है। भाई क्यों नहीं वो रेट घोषित कर रहे? कम से कम हम कितना खर्चा आ रहा हमारा फसल पैदा करने में, हमारे तो बुझो ना, हम खेती का हमें सारा पता, हमें बोने तक काटने तक का पता। निकालस तोड़े में हम खेती कर रहे, आने वाले कल के उसमें हम वो खेती कर रहे हैं, आने वाला कल क्या पता कितना अच्छा हो जा। पर सरकार की जो अनदेखी है, तो प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों में महंगाई दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। खाद, बीज, डीजल और कीटनाशक तक महंगे हो चुके हैं, लेकिन गन्ने का भाव महज 370 रुपये प्रति कुंतल तक ही सीमित है। किसानों का तर्क है कि जब आम जनता की जेब पर महंगाई का असर पड़ा है तो खेती की लागत भी बढ़ गई है। ऐसे में गन्ने का दाम बढ़ना बेहद जरूरी है। गन्ने का किसान आज ये समझ लो कि धराशायी हो गया। गन्ने की फसल में जितना खर्चा आ रहा, सरकार को चाहिए इसका गन्ने का रेट बढ़ाना। और गन्ने में जो दवाइयाँ लग रही, एक किसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो रही। तो सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, गन्ने का रेट बढ़ावे और जो खाद बीज हैं इनका रेट घटावे। और जो दवाइयाँ हैं, सरकार दवाइयाँ का खुद निर्वहन करे और फसलों पे, गन्ने की फसल पर दवाई मारे तो किसान उभर सकता है, नहीं तो किसान दबता ही जा रहा। और गन्ने की हालत बहुत ख़राब है। गन्ने का भाव 450 तो सरकार ने 11 साल पहले कहा था, आज तो 550 कर देना चाहिए उसे, क्योंकि जब ही 450 करती, अब 100 रुपये और 550 करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गन्ने के मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पर भी दबाव बढ़ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि गन्ने का भाव 400 रुपये से ऊपर जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात में गन्ने का दाम अब भी 370 रुपये ही है। किसानों का मानना है कि रालोद को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए और केंद्र व राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किसानों ने साफ कहा है कि अगर इस बार भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। पश्चिम यूपी के गन्ना बेल्ट में किसानों की नाराजगी का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि किसान संगठन सरकार को बार बार उनके वादे की याद दिला रहे हैं। गन्ने का भाव नहीं बताओगे सरकार का भाई, अगला इलेक्शन में आ रहे हम फैसला दिखा देंगे। हम तो इनकी कई वोट देखे, मगर मोदी मैं 450 कर दूँगा, 500 कर दूँगा। 11 साल हो लिया, तो बताया नहीं, ना योगी ने बताया ना मोदी ने बताया। जब आगे नहीं इलेक्शन आ रहे, आगे वजह से हमारे गैर करेंगे, हम गैर कर देंगे। किसान तो किसान ही है, 36 कौन किसान है? निकाले जाट भी मानने आ रहा, जाट वो है, जाट को मार लो भाई, जाट सब किसान है यहाँ, सब एक हो जाएंगे, हो जाएगा। किसानों की पहली मांग है कि गन्ने का भाव कम से कम 450 रुपये प्रति कुंतल किया जाए। दूसरी मांग, खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद, बीज और डीजल पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। तीसरी मांग, बकाया भुगतान समय पर कराया जाए। चौथी मांग, पेराई सत्र से पहले गन्ने के रेट घोषित किए जाए। आपको बता दें, नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो उनको इसका खामियाजा
भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गन्ना बेल्ट में किसान अब जागरूक हो चुके हैं और कोई भी राजनीतिक दल उनके साथ छल करेगा तो उन्हें आने वाले चुनाव में जवाब मिलेगा। अब ऐसे में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म होती दिख रही है। एक ओर किसान संगठनों का दबाव है तो दूसरी ओर चुनावी समीकरण भी दांव पर लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार और केंद्र सरकार किसानों की मांग पर क्या फैसला लेती है।